नमस्कार, प्रैक्टिकली प्रूफ के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस क्लास में पाइथागोरस थ्योरम को प्रैक्टिकल मेथड द्वारा प्रूफ करना सीखेंगे। इस क्लास में सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है और कहाँ यूज होता है और क्यों यूज होता है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जितना भी सवाल है, सारे सवाल का जवाब हम इस क्लास में जानेंगे, वो भी प्रैक्टिकल मेथड के द्वारा। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने से पहले उसके लिए जो बेसिक जानकारी होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। सबसे पहले अगर हम ये लिखें यहाँ पे जैसे सपोज के लिए अगर लिख दिए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो सिंपली कोई भी बोलेगा कि एक ऐसा शेप जो वर्ग के रूप में हो, यानी स्क्वायर के रूप में हो, और उसका साइड अगर ए है तो इसका एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब कि कोई भी किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर होता है। उसके बाद इस क्लास में यूज होगा समानांतर रेखाएं ड्रा करना, मतलब कि पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लिए कि एक लाइन ये हो गया हमारा ए और बी, इसके समानांतर में एक और लाइन ड्रा करना है। तो समानांतर रेखाएं ड्रा करने के लिए बहुत सारा रूल है, उसमें से किसी एक का यूज करके हम लोग समानांतर रेखाएं ड्रा कर लिए। सी डी जैसे एकांतर कोण हो गया, संगत कोण हो गया, इस तरह से बहुत सारा प्रॉपर्टीज है कि ये कोण अगर हमारा इक्वल है तो ए बी समानांतर क्या होगा? सी डी होगा। ठीक है, तो समानांतर रेखा ड्रा करने आना चाहिए। उसके बाद है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने आना चाहिए। जैसे सपोज के लिए एक लाइन है यहाँ पे ए और बी, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया, हिंदी में उसको बोलते हैं लंबसम द्विभाजक। तो इसको हम लोग इस तरीके से अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। यहाँ पे सी हो गया, तो ऐसा लिख सकते हैं अगर सपोज के लिए कि यहाँ पे ओ है, ओ सी जो है होगा परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा? ए बी पे, और ए सी इज इक्वल टू सी बी होगा। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसके बाद इस थ्योरम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक त्रिभुज होता है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है, मतलब एक ऐसा आकृति जो तीन भुजा से बना हो और जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी जो दो कोण बचा है उस दोनों कोण का योग भी 90 डिग्री होना चाहिए। ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। अगर इसमें से तीन भुजा दिया हुआ है, तीन में से दो भुजा नोन है, मतलब दो भुजा पता है, तो तीसरा भुजा हम इस थ्योरम के प्रयोग करके, यानी पाइथागोरस थ्योरम को प्रयोग करके हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सपोज करिए कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक भुजा है सी, एक भुजा ए, एक भुजा बी। सी यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी कर्ण हो गया। ए यहाँ पे हाइट हो गया और बी यहाँ पे बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। इसी को इस क्लास में प्रैक्टिकल मेथड के द्वारा प्रूफ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना। इस क्लास का उद्देश्य जो हम चर्चा कर चुके हैं कि टू वेरीफाई द
पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रैक्टिकल मेथड द्वारा हम इस क्लास में वेरीफाई करेंगे। उसके बाद थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। थ्योरम को हिंदी में परिमेय बोलते हैं, यानी पाइथागोरस परिमेय क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन हाइपोटेनस of a right angle triangle is equal to the sum of area of a square on other two sides। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर सपोज के लिए कि कोई एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज यहाँ पे एक यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये जो सी हमारा साइड है यह हाइपोटेनस हो गया। इस पे जो वर्ग बना हुआ है यानी स्क्वायर जो बना हुआ है ये इसका जो एरिया होगा, ठीक है, वो बराबर होगा किसके एरिया के बराबर। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग टू साइड्स है यानी जो दो भुजा बचा हुआ है यानी एक ऊंचाई यानी हाइट, हाइट पे जो वर्ग है ये वाला, तो इसका एरिया प्लस बेस पे जो वर्ग है इसका एरिया, ये दोनों एरिया को जोड़ेंगे तो ये बड़े वाला जो वर्ग है उसके एरिया के बराबर होना चाहिए। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, बड़े वाले का सी स्क्वायर, क्योंकि ये वर्ग है। उसी तरह से यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, उसी तरह से इसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी चीज को अगर हम प्रूफ कर देंगे तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखिए, अब शुरू करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर पहले ही डिस्कस कर लिए, पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं ये भी डिस्कस कर लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है ये भी डिस्कस कर लिए, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये भी डिस्कस कर लिए। अब जो है यहाँ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, तीनों साइड पे यहाँ ये हाइपोटेनस हो गया, हाइट हो गया और बेस हो गया, तीनों पे एक एक स्क्वायर बना लिए हैं। मतलब हाइपोटेनस पे जो स्क्वायर बनाए हैं उसका सारा का सारा साइड जो है वो हाइपोटेनस के बराबर है, यानी कि अगर उस साइड का सी है तो सारा साइड सी होगा। उसी तरह से हाइट है, हाइट का अगर लेंथ जो है हमारा साइड जो है अगर ए है तो ये सारा ए है, और उसी तरह से बेस का अगर बी है तो सारा साइड इसका बी है। तो अब क्या करते हैं, इस क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं और उसको ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हमारा ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया, इस वाले स्क्वायर को छोड़ देंगे, बाकी जो दो स्क्वायर बचता है एक हाइट का स्क्वायर एक बेस का स्क्वायर, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। और एक को सिलेक्ट करने के बाद क्या है कि उसको हम एक स्टेप बताएंगे कटिंग करने का, उसी स्टेप को फॉलो करना है। चाहे आप तो हाइट वाले स्क्वायर को कर सकते हैं या फिर बेस वाले स्क्वायर को कर सकते हैं। तो हम बेस वाले स्क्वायर को करते हैं। बेस वाले स्क्वायर में क्या कर लिए, डायगोनल ड्रा कर लिए। डायगोनल ड्रा करने के बाद हम इससे क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे एक जो है सेंटर पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, इस सेंटर पॉइंट से एक पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखाएं ड्रा करेंगे। किसके समानांतर होना चाहिए, तो ये होगा हमारा हाइपोटेनियस के समानांतर। हाइपोटेनियस के समानांतर एक लाइन ड्रा कर लिए किसमें, बेस वाले जो स्क्वायर है उसमें, और वो सेंटर से होकर के जाना चाहिए। ये करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि इसी लाइन को जो अभी हम लाइन ड्रा करेंगे इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे जो सेंटर से होकर के गुजरे। ठीक है, इतना पहले करते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। इस तरीके से हम एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लिए। पैरेलल लाइन ड्रा करने के बाद फिर इसको बाइसेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले तो ये एक वर्ग था, लेकिन अब ये चार चतुर्भुज में, यानी कि एक चतुर्भुज ये हो गया,
उसी तरह से एक ये और एक ये, 4 चतुर्भुज में इसको कट कर दिए, यानी डिवाइड कर दिए। इसको इस तरीके से कट किए हैं कि इसको हम यहाँ पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये अच्छे तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए ये प्रोसेस को फॉलो किए। कटिंग करने का प्रोसेस और भी हो सकता है, लेकिन वो एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा ये मुश्किल हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि इसका साइड अगर 3 ले लेते हैं, इसका साइड 4, तो इसका साइड 5 होगा। अब क्या करते हैं कि इसमें छोटा छोटा इस तरीके से कटिंग कर ली एक एक यूनिट का, उसी तरह से इसमें 16 पीस कर लिए एक एक यूनिट का, तो इसमें कितना हो जाएगा 25। तो एक एक यहाँ पे ले जा करके इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन क्यों, कौन सा कंडीशन में, 3 4 5 कंडीशन में। तो अगर मान लिया जाए कि 3 के जगह पे हम 3.1 रख लिए और यहाँ 4 के जगह पे 4.7 रख लिए, तो अब जो है इसका जो हाइपोटेनस होगा वो पॉइंट में ही होगा। पॉइंट में होगा तो पहले क्या था कि कंप्लीट जो है हमारा इस तरीके से यूनिट में हम कटिंग कर लिए थे और इसको इस तरीके से कटिंग कर लिए थे, तो वो हो गया था। लेकिन पॉइंट में है तो कंप्लीट तो यूनिट में होगा नहीं, अगर होगा भी तो हमको बहुत छोटा छोटा स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 0.1 में करना पड़ेगा। पहले 3 सेंट, मतलब हमारा अगर 3.1 सेंटीमीटर है तो 0.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना पड़ेगा एक एक। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, और मैथ का मतलब है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सोल्व करना, न कि सिंपल चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करना। इसीलिए जो है और भी जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड है और यूनिवर्सल नहीं है। हम जो बता रहे हैं वो सिंपल है और यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कहने का मतलब कि किसी भी तरह का राइट एंगल ट्रायंगल होगा, किसी भी तरह का हो, किसका हाइट ज़्यादा बड़ा हो, बेस छोटा हो, बेस बड़ा हो, हाइट छोटा हो, उसका मतलब किसी भी तरीका का हो, पॉइंट में हो, वो सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल में ये स्टेप को फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर लेंगे। अब क्या करते हैं कि ये जो हम स्क्वायर, ये क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बनाए हैं, उसको सबको अलग अलग कलर कर लेते हैं ताकि हम आगे जो स्टेप करेंगे उसमें पता चल जाए कि क्या कर रहे हैं। अब करना क्या है कि यहाँ से ये जो हमारा दोनों स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये जो हाइट वाला है और एक स्क्वायर ये बेस वाला, इसमें 4 पार्ट कर दिए हैं। इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, शिफ्ट करने के बाद देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट जो है कवर होता है कि नहीं। अगर कवर हो जाएगा तो कहने का मतलब कि इसका जो एरिया है, हाइपोटेनस वाला जो वर्ग है, इसका जो एरिया है वो बराबर हो जाएगा किसका एरिया का, ये जो हाइट वाला स्क्वायर है उसका, और ये जो बेस वाला स्क्वायर है इसका। तो इसको करते हैं और देखते हैं कि ये हो पाता है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे, इसको जो है यहाँ पे ले गए, इसको यहाँ पे ले जाएंगे और इसको यहाँ पे ले गए। ये चारों के चारों जो है, यानी कहने का मतलब कि बेस वाला जो स्क्वायर था उसका एरिया यहाँ पे हम लेके चले गए, मतलब उतना जगह को ये जो है ढक लिया है। अब क्या कर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह बच रहा है, यानी कि खाली जगह बच गया। तो ये खाली इतना ही जगह बचेगा जितना कि ये यहाँ पे हाइट का स्क्वायर होगा। जब हम जो स्टेप हम बताएं उसी स्टेप को फॉलो करते हुए अगर हम दो में से किसी एक स्क्वायर को कट करते हैं तो अब तो इसको ले जा करके यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कम्प्लीटली कवर हो गया जो हाइपोटेनस का स्क्वायर था वो। तो अब क्या करेंगे, जो चीज़ हम लोग देखे हैं उसी चीज़ को लिख देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम अपने आप जो है प्रूव्ड हो जाएगा, यानी वेरीफाई हो जाएगा। अब हम लोग देखें क्या है कि जो बड़ा वाला स्क्वायर था उसका एरिया क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका साइड क्या था, सी था। उसी तरह से जो हाइट क्या था, ए था, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका एरिया क्या है, बी, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका साइड क्या है, बी हो जाए, बेस का साइड बी था तो इसीलिए इसका हो गया बी। अब सी को हाइपोटेनस बोलेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए को हाइट बोलेंगे तो हाइट का स्क्वायर, प्लस बी को बेस बोलेंगे तो बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रूव हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहता है कि हमारा जो कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा।
आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।